नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आज की कहानी में। जैसा हमने पिछले वीडियो में देखा था, कुरुक्षेत्र का मैदान पूरी तरह तैयार हो चुका था। चारों ओर युद्ध की तैयारी थी। शंखनाद हो चुका था, रथ सजे हुए थे, घोड़े खड़े थे, योद्धाओं की आंखों में गंभीरता थी। लेकिन इस सारे शोर के बीच एक अजीब सी खामोशी भी थी। यह खामोशी बाहर नहीं थी, यह खामोशी दुर्योधन के मन के भीतर थी। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि दुर्योधन बाहर से खुद को कितना शक्तिशाली दिखा रहा था। उसके शब्दों में घमंड था, उसकी चाल में अकड़ थी, लेकिन भीतर ही भीतर उसका मन डरा हुआ था। आज की कहानी उसी डर की कहानी है, उसी अस्थिर मन की कहानी है। दुर्योधन धीरे धीरे अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास आता है। वही गुरु जिन्होंने उसे बचपन से धनुष चलाना सिखाया, अस्त्र शस्त्र की विद्या दी। लेकिन आज आज वही विद्या युद्ध भूमि में अपने ही शिष्यों के सामने खड़ी है। दुर्योधन गुरु को प्रणाम करता है, पर उस प्रणाम में श्रद्धा कम और चिंता अधिक है। वह सामने खड़ी पांडवों की सेना को देखता है, संख्या में कम, लेकिन चेहरों पर कोई डर नहीं, कोई घबराहट नहीं। यह बात दुर्योधन को परेशान करती है, क्योंकि वह जानता है जहां डर नहीं होता, वहां शक्ति अपने आप जन्म लेती है। अपने इसी डर को छुपाने के लिए दुर्योधन बोलना शुरू करता है, और तभी भगवत गीता का यह श्लोक कहानी में प्रवेश करता है। भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च। दुर्योधन कहता है, गुरुदेव, हमारी सेना में भीष्म पितामह हैं। वह एक क्षण रुकता है, फिर आगे कहता है, कर्ण हैं, कृपाचार्य हैं, अश्वत्थामा हैं, विकर्ण हैं, और भूरिश्रवा जैसे महावीर भी हैं। हर नाम के साथ दुर्योधन की आवाज और ऊंची होती जाती है, जैसे वह गुरु को नहीं, खुद को समझा रहा हो। लेकिन सच्चाई यह है, जो व्यक्ति सच में निडर होता है, उसे अपनी शक्ति गिनाने की जरूरत नहीं पड़ती। दुर्योधन आगे बोलता है। अब उसके शब्दों में अहंकार साफ दिखाई देता है। अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविताः नाना शस्त्र प्रहरणाः सर्वे युद्ध विशारदाः। वह कहता है, इसके अलावा भी बहुत से ऐसे वीर हैं जो मेरे लिए अपने प्राण तक देने को तैयार हैं। वे सभी युद्ध में निपुण हैं। यहीं एक पल रुकिए। मेरे लिए, धर्म के लिए नहीं, सत्य के लिए नहीं, न्याय के लिए नहीं, बस मेरे लिए। यहीं से गीता हमें चुपचाप एक गहरा सत्य सिखा देती है। जो लोग किसी व्यक्ति के लिए लड़ते हैं और जो लोग धर्म के लिए लड़ते हैं, इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर होता है। दुर्योधन के शब्द युद्ध भूमि में गूंज रहे थे, लेकिन अगर ध्यान से सुना जाए तो उनमें गर्व से ज्यादा डर छिपा हुआ था। वह कह तो रहा था कि बहुत से वीर उसके लिए जान देने को तैयार हैं, लेकिन उसके मन में एक सवाल बार बार उठ रहा था, क्या वे सच में मेरे साथ हैं या केवल परिस्थितियों के कारण? कुरुक्षेत्र की धूल हवा में उड़ रही थी, सूरज ऊपर चढ़ रहा था, और समय मानो थम सा गया था। दुर्योधन की दृष्टि भीष्म पितामह पर जाती है। वही भीष्म जिन्होंने जीवन भर धर्म का पालन किया, जिन्होंने प्रतिज्ञा निभाने के लिए अपना पूरा जीवन त्याग दिया। दुर्योधन जानता था, भीष्म शरीर से कौरवों के साथ हैं, लेकिन मन से धर्म के साथ। और यही बात दुर्योधन को भीतर से डराती थी। अब उसकी दृष्टि कर्ण की ओर जाती है। कर्ण, महान योद्धा, महान दानवीर, लेकिन मित्रता के बंधन में बंधा हुआ। कर्ण भी जानता था कि दुर्योधन अधर्म पर है, फिर भी वह मित्रता निभा रहा था। और जहां धर्म और मित्रता में टकराव होता है, वहां मन कभी शांत नहीं रहता। अब दुर्योधन पांडवों की ओर देखता है। 5 भाई, संख्या में कम, लेकिन चेहरे पर अद्भुत शांति। भीम, जिसका बल धर्म से जन्मा था, जिसकी शक्ति में अहंकार नहीं था। युधिष्ठिर, जिनकी आंखों में न्याय और सत्य था। अर्जुन, जिनके साथ स्वयं श्री कृष्ण खड़े थे। और यहीं दुर्योधन के मुंह से वह वाक्य निकलता है जो उसके मन की सच्ची हालत दिखा देता है। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम्। वह कहता है, हमारी सेना, जिसे भीष्म पितामह संभाल रहे हैं, वह मुझे पर्याप्त नहीं लगती, और पांडवों की सेना, जिसे भीम संभाल रहे हैं, वह उन्हें पूरी तरह पर्याप्त लगती है। यह केवल सेना की तुलना नहीं थी, यह मन की तुलना थी। दुर्योधन के मन में डर था, पांडवों के मन में धर्म था,
और जहां धर्म होता है वहां विजय पहले ही जन्म ले चुकी होती है। कुरुक्षेत्र केवल एक युद्ध भूमि नहीं था, वह हर इंसान का मन था, जहां हर दिन धर्म और अहंकार आमने सामने खड़े होते हैं। दुर्योधन हमारे भीतर का वह हिस्सा है जो गलत होते हुए भी अपनी ताकत गिनाता है, और पांडव हमारे भीतर का वह हिस्सा है जो सही होते हुए भी शांत रहता है। गीता हमें कोई आदेश नहीं देती, वह हमें आईना दिखाती है, और यही कारण है कि हजारों साल बाद भी ये श्लोक आज भी जीवित हैं, क्योंकि युद्ध आज भी जारी है। बस कुरुक्षेत्र अब हमारे भीतर है। अगर इस कथा का कोई भाव आपके मन को छू रहा हो, अगर गीता के ये शब्द आपको अपने जीवन से जुड़े लगे, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए ताकि यह संदेश और लोगों तक पहुंच सके। इसे शेयर कीजिए, क्योंकि गीता बांटने से बढ़ती है। और अगर आप ऐसी ही गहरी, शांत और भावनात्मक गीता कथाएं आगे भी सुनना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।